सच्ची दिल सा कसम खड़ा थो सच्ची दिल सां कसम खड़ा थो त मां ख़ुलूस नियत सां पाकिस्तान जो हामी मां ख़ुलूस नियत सां वफादार रहंदुसि वफ़ादार मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा I will perform my functions honestly to the best of my ability faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सिंध असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। सिंध असम्बली के 147 अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल। हल्फ बर्दारी के दौरान गैलरी में अरकान की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। सेनेटर निसार खोड़ो और मेहताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया। नादर मक्सी चोलिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बायस हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असम्बली का इंतकाल हो चुका, जबकि हाफिज नईम का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। आज शाम तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। काफ़ी मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि सब साथ मिल के जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकाल सकें। पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं जिन्हें मिलकर हल करेंगे। एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो भी बताऊंगा। उम्मीद है मुजाहिरीन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर सियासी जमातों का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुतादिद कारकुन जेर हिरासत। पुलिस ने खवातीन कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। एहतजाज रोकने के लिए पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। रुकावटें खड़ी कर दी। सिंध असम्बली के अतराफ में दफा 144 का नफाज। शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन सर्विस रोड पर मुंतकिल। GD और JUI ने 6 घंटे बाद सुपर हाईवे पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुजाहिरीन के पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के दोनों तरफ की सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। रहनुमा JUI राशिद महमूद सुमरो। कुछ शरपसंद अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। IMF को खत लिखने का मकसद है कि 9 मई बहुत छोटी चीज़ है, हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जाए। अगर IMF की इमदाद बंद हुई तो लाखों अफराद की तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। एक सियासी जमात अवाम पर हमला करना चाहती है। वो जमात मुदाखलत का कह रही है जो कहती थी बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़े मैंडेट दिया। अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। बहुत बड़ी हिस्ट्री है सिंध असम्बली की, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह शुरू से ये स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब यहाँ पास हुआ था, और जिस तरह उसके बाद कानून बनते आए हैं, हमने उसको अपग्रेड करते आए हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे नए स्पीकर साहब आएँ तो वो उसी ट्रेडिशन में चलें जो हमारी लीडरशिप की गाइडेंस है, और जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं हमारे असेंबली के उसको फॉलो करें। एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। असम्बली के बाहर एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। अरकान की हिफाजत के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मंजर वसान ने कहा है कि बानी PTI का मुस्तकबिल तारीख है। सिंध हुकूमत पहले से ज्यादा अच्छा काम करेगी। MQM जब अपोजिशन में हो तब ही नजर आती है। दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ।
8 नए अरकान सिंध असम्बली का हिस्सा बन गए। कायम अली शाह नादिर मक्सी 8वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। MQM के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली का हिस्सा है। आगा सिराज दुरानी 7वीं, सोहराब सरकी 6ठी मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। पीपल्स पार्टी की हीर सोहू वाहिद खातून रुकन है जो 5वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुई। पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज होगा। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भट्ट शर्मा मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी आमने सामने। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। ऐवान में इंतखाब की तैयारियां, 2 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। इंतखाब से कबल नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टीज के इजलास रहनुमा लीग अज़मा बुखारी ने कहा है कि मियां असलम इकबाल धमकियां ना दें, बाहर निकलें, असेंबली आने पर इस्तकबाल किया जाएगा। मलिक अहमद खान ने कहा है कि कहां लिखा है कि हाउस मुकम्मल हो तो स्पीकर का इंतखाब होगा। मियां असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं। कानूनी मामलात का फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में शेड्यूल जारी करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल बुलाए जाने का इम्कान। असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की सीटों की तकसीम के बाद ऐवान में नून लीग सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग के अरकान की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की जरूरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो किसी और जमात की जरूरत नहीं होगी। MQM के अरकान की तादाद 22 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग काफ की 5 नशिस्तें हैं। इससे कम में पाकिस्तान पार्टी की 4 और BAP की 1 नशिस्त। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार। JUI के अरकान असम्बली की तादाद 8 है। 5 छोटी जमातों के 5 अरकान कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। पंजाब असम्बली की कई सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों ने अपनी नशिस्त छोड़ दी। शहबाज शरीफ ने PP 158 और PP 164 की नशिस्त छोड़ दी है। हमजा शहबाज PP 147, एहसन इकबाल PP 54, राना तनवीर PP 139 की सीट से दस्तबरदार हो गए। अब्दुल अलीम खान ने PP 149, सरदार अवैस लगारी ने PP 164 की नशिस्त छोड़ दी। कई उम्मीदवारों ने हल्फ भी नहीं उठाया। चौधरी सालिक हुसैन, मियां असलम इकबाल और दीगर कई अरकान ने हल्फ नहीं लिया। IMF को खत लिखने के मामले पर PTI में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान की IMF को खत लिखने की मुखालिफत। PTI की जानिब से IMF को ताहाल खत नहीं लिखा गया। मौजूदा सूरत हाल में IMF को खत लिखना मुल्क और पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। PTI रहनुमा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्र आमद। मरीम नवाज को वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी। तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। कहा आपके शुरू किए गए अवामी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। 14 शुजात हुसैन की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सियासत को पीछे रखकर मुल्क की मईशत को तरजीह देनी चाहिए।
मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ एक तकरीर के तौर पर न लें, बल्कि इससे एक सोच, एक फ़िक्र लेकर यहाँ से जाएं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है। नाकामी और मुश्किलात से घबराना नहीं। नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सरमाया है। नौजवानों ने खुद को इंतशार, बदतहजीबी और गालम गलोच से दूर रखना है। शरीफ मेडिकल कॉलेज में सिफारिश का कोई कल्चर नहीं। दाखिले के लिए 100% मेरिट है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर का पेशा मसीहाई का है। अमली मैदान में दुखी इंसानियत की खिदमत करें। ज़ाती पसंद और नापसंद को छोड़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। वालिदैन की तरबियत के बायस तलबा आज इस नतीजे पर पहुँचे। तलबा की कामयाबी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। धांधली से मुतालिक शिकायत की तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये नहीं होना चाहिए कि मुद्दत पूरी कर लें फिर रिजल्ट आए। पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए इकट्ठे हों। जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत को चलाना है तो पार्लियामेंटेरियन को खुद सबसे पहले कदम उठाना होगा। सेनेटर शहजाद वसीम की मीडिया टॉक। नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली के लिए लजीज पकवान तैयार। मटन कुन्ना, गोला कबाब, बिहारी कबाब और चिकन टिक्के से तवाज़ो। चाइनीज़ राइस, चिकन शाशलिक, फ्राइड फिश भी मेन्यू का हिस्सा। हलवा पूरी, कचौरी, कोरमा और बिरयानी, मुख्तलिफ स्वीडिश भी शामिल। साइफर और तोशा खाना केस बानी पीटीआई को दोनों अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। रजिस्ट्रार ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के तारीख़ी इक़दामात। 6 माह के दौरान मुल्की मईशत को 1000 अरब और मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का विजन दिया। खराब मौशी सूरत हाल के दौरान भी तिजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। गौहर एजाज ने बतौर निगरान वज़ीर दाखिला मुल्क में अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर तिजारत ने एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी और मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबों के बरामद कुनंदगान को एक छत तले इकट्ठा करके उनके मसाइल सुने। खाद सेक्टर के मसाइल हल किए। किसानों को बहरान से बचाने के लिए आज़रबाईजान के साथ मुआहदा किया। ब्यूरोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट था ना कि काम नहीं करती, काम रुकावट डालती है, ये वही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने जो 6 घंटे का काम था वो 60 मिनट में भी किया है। मैं वो चीज़ नहीं कर सका जो मुझे अफसोस रहा कि तनख्वाहें आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की कम है। 2 एडवाइज़र और हमारे 8 वज़ीर, इन लोगों ने हर मौके पे साथ दिया। दिन रात जिसका कोई काम नहीं था वो भी करता था। किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने अपना कोई जायज़ या नाजायज़ काम का हो। ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक काम ना करने और रुकावटें डालने का तासुर बिल्कुल गलत है। गुड गवर्नेंस का कामयाब तजुर्बा करके जा रहे हैं। ऑफिसर्स ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में और घंटों का काम सेकंड्स में करके दिखाया। 8 वजीरों के साथ दिन रात काम कराया, लेकिन कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब काबीना ने तनख्वाह की मद में 1 रुपया वसूल नहीं किया, नामुराद ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना इजलास से अलविदाई खिताब। कहा एक्सियन लगवाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दुबई में 5 से 10 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करवाने की पेशकश भी हुई।
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पोलिंग 29,216 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदर के ओहदे के लिए इंडिपेंडेंट एहसन बोन ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के असद मंसूर भट्ट के माबैन कांटे का मुकाबला।